दोस्तों कहते हैं कि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका घर होता है। लेकिन घर में ही जब बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं, तब आखिरकार बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। आज की जो कहानी है, एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे की कहानी है, जो कि उसका पिता जो है उसके साथ में ना सिर्फ हैवानियत करता है, बल्कि उसको ज़बरदस्ती शराब भी पिलाता है और उसको कुछ दवाइयाँ भी खिलाता है जो कि शक्तिवर्धक होती हैं। अब ये दवाइयाँ उसको ज़बरदस्ती खिलाई जाती हैं और उसके बाद में वो उसकी माँ के सामने ये सब होता रहता है और माँ सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। और एक दिन वो उसका पिता जो है, जब उसकी बात यहीं नहीं रुकती है, बात एक दिन उसका पिता जो है अब गांव के जो जमींदार होते हैं, बड़े सेठ होते हैं, उनको जो है अपने घर पर बुलाता था और अपनी 12 वर्षीय मासूम बच्ची को उनके साथ में सोने के लिए मजबूर करता था और उसको मारता पीटता था। ये सब जुर्मों को सहते सहते एक दिन बेटी जो है हिम्मत जुटाती है और पुलिस के पास पहुंच जाती है और जो डिप्टी एसपी होते हैं मदन जैफ, वो उनके पास पहुंच जाती है और अपना सारी आप बीती सुनाती है। तब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं घटना कहाँ की है और कब की है। दोस्तों घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अपने क्राइम 24 पर। दोस्तों आज की जो कहानी है, एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, जहां एक मासूम बच्ची अपने ही बाप के हवस का शिकार होती है और ना ही उसका बाप उस पर इतना अत्याचार करता है कि शायद दुनिया का कोई भी ऐसा बाप किसी को ना मिले। बेहद ही जो भी इस घटना के बारे में जानते हैं तो उनका दिमाग खून खौल जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। दोस्तों आज की जो कहानी है, राजस्थान का एक ज़िला लगता है कोटपुतली बर रोड, वहाँ की रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची की कहानी है, जो कि जब उसकी उम्र 12 साल होती है तब वो एक दिन उसका पिता जो है शराब पीकर आता है घर पर और अपनी मासूम बच्ची के साथ में वो गंदा काम करता है। उसके बाद जब वो अपनी सारी आप बीती अपने माँ को बताती है, तब उसकी माँ जो है उसी को डांट फटकार लगाकर चुप करा देती है और जो पिता होता है कहता है कि मैं जहर खा लूँगा, मैं भाग जाऊँगा घर से। अब इस डर से वो उसके माँ जो है उसको चुप करा देती है और इस तरह से वो उसके जो है अभी हौसले बढ़ जाते हैं। अब एक दिन तो हद तो तब हो जाती है, अब धीरे धीरे 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन जो उसका पिता होता है अपनी बेटी को कहता है कि उसके जो है बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया है और उसके लिए उसको जो गांव के साहूकार हैं उनके साथ में हम बिस्तर होना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनने के बाद में बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन माँ को इतना मारता है वो उसका पिता और पीटता है कि माँ के सामने कोई रास्ता रहता नहीं है। माँ ये सब कुछ चुपचाप सहती रहती है और अपने बेटी के साथ में होते रहे अत्याचार को ये सब बर्दाश्त करती रहती है। ऐसे करीब उस गांव के जो हैं 14 से 15 लोग होते हैं जो उस मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत करते हैं। अब ये सब जो है वो बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। अब वो लड़की बड़ी हो जाती है, फिर वो अपने साथ में हुए अत्याचार की अब वो सोचती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो जो वहाँ के एसपी होते हैं मदन जैफ, उनके पास में जाती है, किसी की मदद से, रिश्तेदार की मदद से वहाँ जाती है और उनको सारी घटना के बारे में बताती है और कहती है कि जब मेरी उम्र, आज उस लड़की की उम्र जो है 17 साल हो चुकी है, 17-18 साल के आसपास में है, और वो बताती है कि जब मेरी उम्र 12 साल होती है, मदन एसपी जो होते हैं उनके पास जाती है तो बताती है कि जब मेरी उम्र 12 साल थी तब मेरे पिता एक दिन जो है शराब के नशे में इतना धुत थे और आते ही मेरे पर टूट पड़ते हैं और मेरे साथ में वो घिनौना और गंदा काम करते हैं। ये घटना जो है जब मैं अपनी माँ को बताई तो माँ मुझे ही डांट कर और फटकार कर चुप करा देती है। और उसके बाद में जब धीरे धीरे सब कुछ मैं सहती रही, लेकिन
6 महीने का जब समय बीत जाता है तो जो मेरे पिता हैं वो गांव के जो साहूकार हैं, इससे करीब 14 से 15 लोग थे और वो हमारे साथ में रोज़ गंदा काम किया करते थे। इस तरह से वो मजबूर थी। अब ये सब जानने के बाद में जो एसपी होते हैं उनके तो सिर सनक जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब वो तुरंत एक टीम का गठन करते हैं और उस आरोपी पिता को अब गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो अपने गुनाहों को कबूल करता है। और साथ में उस गांव के जो जमींदार होते हैं जिनसे वो कर्जा लिया रहता है, उन सबको भी पुलिस अब गिरफ्तार करती है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो मामला जो है पॉक्सो एक्ट का बनता है और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस लड़की को जो है उसके बयान दर्ज कराए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। फिर इन सब पर जो है केस चलता है और उसके बाद में अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों, इस दुनिया में न जाने किस किस किस्म के लोग पड़े हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है कि हमारे समाज में किस किस किस्म के भेड़िए पड़े हुए हैं। क्या बच्चे जो हैं अपने घर में भी नहीं सुरक्षित रह सकते हैं और एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत ही सवाल खड़ा करती है घटना। दोस्तों, जो डिप्टी एसपी होते हैं मदन जैफ, उनका कहना है कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है जिस आधार पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है और करीब 15 लोगों को आरोपी बताया गया है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। सारी जानकारी के हिसाब से जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट करेगी। हम कोशिश यही करेंगे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। बाकी दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी इस घटना के बारे में आपकी अपनी क्या राय है अपने अकाउंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। ये घटना जो है नव भारत टाइम की वेबसाइट पर छपी है। अगर किसी भाई बंधु को वेरीफाई करना है तो वहाँ जाकर वेरीफाई कर सकते हैं।